औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडी गांव से एक बार फिर मैं 10वीं जमात के बच्चों से मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आप ये जानते हो कि इम्तिहानात का जो सिलसिला ऑनलाइन शुरू हुआ, इस सिलसिले में आप बच्चों को पहले 5 जो लेसन हैं, असबाक हैं, उनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको आज इस सिलसिले के तहत प्रेमचंद का लिखा हुआ एक अफसाना जिसका नाम इबरत है, उसी के बारे में आपको खुलासा बताऊंगा। प्यारे बच्चों, इबरत प्रेमचंद की तहरीर है। इसमें 3 किरदार हैं और मेन किरदार इसके 3 हैं, और इसके अलावा एक और किरदार इसका है, एक तालिब इल्म। 3 किरदार मैंने ये बताए। एक स्कूल मास्टर चंद्रदार है, दूसरा दारोगा जी, तीसरा सियानवीस और तालिब इल्म। वो तालिब इल्म किसका था? वो तालिब इल्म इस प्रेमचंद, इस स्कूल मास्टर पंडित चंद्रदार का था। ये स्कूल मास्टर ध्यानदारी से अपना काम अंजाम देता रहा, मगर आमदनी कम होने की वजह से घरेलू अखराजात पूरे नहीं होते थे। इसके मुकाबले में इसके जो 2 हमसाये, एक था ये सियानवीस और दूसरा था ये दारोगा जी, ये दोनों ऊपरी की कमाई से घर में खुशहाली रही और दोनों की ठाट बाट बाज़ार में और मोहल्ले में भी थी। लोग अक्सर इनके घर आया जाया करते थे और पंडित चंद्रदार हमेशा पछताया करते थे कि अगर किसी दूसरे सेगे में मैंने नौकरी के लिए दरख्वास्त दी होती, शायद मैं आज इस कदर कमज़ोर नहीं होता। वक्त गुज़रता चला जाता है, दारोगा जी अपनी कमाई में आगे रहा, सियानवीस भी आगे रहा। एक रोज़ का वाक़ा हुआ कि इन दोनों ने फैसला किया कि हम अयोध्या की यात्रा के लिए जाएंगे। अयोध्या की यात्रा के लिए इन्होंने मास्टर जी से भी कहा कि आप हमारे साथ चले। मास्टर जी ने पहले ना कर दी, लेकिन जब उन्होंने सारा खर्चा उठाने की हाँ कर दी तो इस मास्टर जी ने भी कहा हाँ चलते हैं। जो ही ये सावन का महीना था, ये रेल अयोध्या के लिए जब ये रवाना हो गए तो उन्होंने क्या किया, वो रेल में सवार हुए। रेल में काफ़ी भीड़ थी, धक्का काफ़ी हो गई। जिस कमरे में ठाकुर और पंडित जी घुसे उसमें सिर्फ 4 आदमी थे। उनमें 2 बैठे थे और 2 लेटे हुए थे। ठाकुर ने एक आदमी से कहा, करख्त लहजे में कहा, उठो जी, देखते नहीं हम लोग खड़े हैं। क्योंकि उसको ये आदत थी एक दारोगा जी होने के नाते। तो मुसाफिर ने क्या किया, उसने उस जवाब दिया वापस इसी अंदाज में, कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है? ठाकुर साहब ने फिर उससे कहा, क्या हमने किराया अदा नहीं किया है? मुसाफिर ने जवाब दिया, जिससे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो। इनके दरमियान ये कलाम होते रहे तो ठाकुर ने कहा, ज़रा होश से बातें करो, इस डब्बे में 10 आदमियों के बैठने का हुक्म है। मुसाफिर ने उसे कहा, ये थाना नहीं है, ज़रा ज़बान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर ने गौर से देखकर पूछा, तुम कौन हो? मुसाफिर, हम वही है जिस पर आपने खुफिया फरोशी का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके दरवाजे से आप 25 रुपए लेकर टले थे। ये ठाकुर का एक दूसरी तरफ जो सियानवीस था, सियानवीस का हाल भी, क्योंकि उसको पीने की बहुत आदत थी, वो उस जगह रेल में लग गए जहाँ
तिनके की डालने की जगह नहीं थी, तो उसने बहुत पिया। इस दौरान उसको पेट में दर्द हो गया। यहाँ के अगले ही स्टेशन पर तो वो नीचे उतरे, क्योंकि उसके दस्त और काई शुरू हो गई। और दूसरी तरफ इस ठाकुर को ज़बरदस्ती इन लोगों ने, जो दो वहाँ लेटे हुए थे, उन्होंने उसको भी बाहर फेंक दिया। तो जब वो स्टेशन पर आ गए, सिया नवीस को ये मामला पेश आया दस्तकाई, तो ठाकुर भी परेशान रहा। इस दकम दका में उनका एक डब्बा भी, जो ट्रंक उनके साथ था, जिसमें कुछ पैसा या और कुछ जेवर थे, वो भी वहाँ गया। तो इसको इलाज करने के वास्ते उन्होंने डॉक्टर ढूंढा, तो उनको पता चला किस इस अस्पताल में उन्हीं की जगह, उन्हीं की बस्ती का एक डॉक्टर है। तो वो उसके पास चले गए, लेकिन उसने जब इन दोनों को देखा तो उसने कहा पहले फीस लाओ, मैं वहाँ जाकर इलाज नहीं कर सकता हूँ। जब उससे यहाँ लाया तो उसने फीस मांगा, कहा ये सरकारी अस्पताल है। तो उसने भी वही जवाब दिया कि यहाँ तो फीस की क्या बात है, आपकी नौकरी में तो फीस भी लगता है। यानी उससे भी उन्होंने रिश्वत ली थी। इस तरह मुंशी जी की हालत जो थी वो बहुत बुरी रही। कुछ दवाई देकर उन्होंने रात को अगर किसी हद तक आराम किया, लेकिन हाजमे में इतना फतूर पड़ गया था कि इसकी हालत ज़्यादा बेहतर नहीं हुई। दूसरे रोज़ भी उन्होंने लिया तो फिर यही मामला उनके सामने आ गया, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। उसी वक्त वो डब्बा याद आ गया जिसमें जेवर और पैसे थे, लेकिन बाद में उनको वो जेवर भेजना पड़ा और इस डॉक्टर ने उनका इलाज किया। यहाँ ठीक होकर वो जब कहाँ पहुँचे, यहाँ यात्रा पर पहुँचे, अयोध्या पहुँचे। तो अयोध्या में क्या हुआ कि वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिली। बिल आखिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक खुले मैदान में बैठने का फैसला किया। अभी बैठने ही वाली थे कि वहाँ बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हो गई तो ये इधर उधर जगह की तलाश में निकले। तो अचानक रात के अंधेरी में पंडित जी भी निकले जगह ढूंढने के लिए। तो एक जगह उनको लालटीन लेके, दफातन एक आदमी लालटीन लिए नदी की तरफ नज़र आया। जब ये पंडित जी वहाँ करीब पहुँचे तो इसने उस लालटीन वाले से कहा कि यहाँ मुसाफिरों के ठहरने की जगह न मिलेगी। वो आदमी रुक गया, उसने देखा, उसने पहचाना और पंडित चंद्रदार से कहा, आप पंडित चंद्रदार तो नहीं? पंडित जी खुश होकर बोले, जी हाँ, मगर आप मुझे क्यों जानते हो? उसने अदब से मुंशी जी के पैरों पर सर झुकाया और बोला, मैं आपका पुराना शागिर्द हूँ जिसका नाम है कृपा शंकर। ये कृपा शंकर, ये तालिब इल्म इसका था। और इस तालिब इल्म ने इन सबों को, यानी पंडित चंद्रदार के साथ जो साथी थे, दारोगा जी और उनका परिवार और सिया नवीस, सबों को घर लिया और वहाँ कमरे में उसने रज़ाई वगैरह और बिस्तरा किया। उसके बाद रोटियां तैयार करी, आग जलाया, यानी इनके लिए सब कुछ तैयार किया। और खुद ये कृपा शंकर उस्ताद के सामने खड़े रहे। सिर्फ उस्ताद की ज़ुबान से लफ्ज़ निकलने का वो इंतज़ार में रहा और वो काम कराता गया। जब रात हो गई तो इन्होंने सोने का प्रोग्राम बनाया। पंडित चंद्र को रात भर नींद नहीं आई। तो उसको सारा वो मंज़र जो रेलवे स्टेशन से यहाँ तक, इनके यहाँ पहुँचने तक आया कि क्या हाल हुआ
उन्होंने जो काम किए थे ज़िंदगी में, एक ने भी रिश्वत ली थी, दूसरे भी डॉक्टर का हाल देखा, रेलवे स्टेशन में हाल देखा, दारोगा जी का हाल देखा, तो फिर अपने हाल पर नज़र डाली कि मैंने शागिर्द को पढ़ाया है, इस कृपा शंकर को पढ़ाया है, इसने मुझे कितनी इज्जत दी, हम सबों की ज़िंदगी अगर बच गई इसी के बहाने। तो जब कल वो निकले, वो कृपा शंकर रेलवे स्टेशन तक आ गए और उसने सर झुकाकर इस अपने उस्ताद को सलाम की और उसे हमेशा के लिए दुआ देने के लिए कहा। इस तरह हमें जो ये तीन किरदार हमारे सामने आ गए, स्कूल मास्टर, दारोगा जी और सियानवीस तालिब इल्म को हम अगर इससे जोड़ते हैं तो एक उस्ताद ने जिस तालिब इल्म को पढ़ाया था उसने कौन सा किरदार, कैसा किरदार निभाया, उसने हक अदा किया उस्ताद का। इन दो ने जो किरदार निभाया था ज़िंदगी में, उनका क्या हाल हुआ, ये आपके सामने एक खुलासा है कि उस्ताद, दारोगा जी, सियानवीस और तालिब इल्म, इन दो के दरमियान जो पैसों का रिश्ता था, जो ठाड़ बाड़ थी, वो सफ़र में बेकार हो गई और इसने जो बोया था उसने वो काटा और सबों के लिए फ़ायदा मंद साबित हुआ। इस तरह बच्चों को ये सवाल, स्कूल मास्टर इसलिए अपने पेशे से नाखुश थे क्योंकि तनख्वाह पर गुजारा नहीं होता था। दारोगा जी को ऊपरी आमदनी काफ़ी थी और घर में खुशहाली थी, पैसे से खुशहाली थी। सियानवीस की आमदनी भी अच्छी थी और घर में और घर खुशहाल था। इसी तरह अब सियानवीस, दारोगा जी और उस्ताद ये पंडित चंद्रदार के किरदार को ठीक तरह से याद करके इन ही सवालात का हमें जवाब देना पड़ेगा। बाकी वसलाम, अस्सलाम वालेकुम।